Hi guys. Today I'm be talking about morals and moral values. बड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, तो जितने लोग चाहे अभी के अभी इस वीडियो को आप बंद कर सकते हैं. इट्स ओके इफ यू डोंट वॉच दिस बिकॉज आई डो नॉट वांट एनीवन टू वॉच दिस वीडियो. अगर आप समझते हैं कि मॉरल वैल्यूज बड़ी ही बेहुदा चीज़ है, बड़ी ही बेकार सी चीज़ है, कौन आजकल बिलीव करता है इसमें. इफ़ यू बिलीव इन दीज थिंग्स तो आप प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा. और अगर देखना चाह रहे हैं तो आई थिंक इसे एंड तक देखें, तब आप जाके मैं जो कहना चाह रही हूँ उसका सही मतलब शायद समझ पाएंगे. अब मॉरल वैल्यूज़ जो है, मैं उसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, लेकिन हम सब ने कोई ना कोई अपने प्रिंसिपल्स या मॉरल्स जो हैं वो अपने अंदर पाल रखे होते हैं. विच मीन्स कि वी फॉलो सर्टन थिंग्स कि ये करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से अच्छा है, ये मेरे हिसाब से बुरा है, मैं अपने लाइफ में ये चीज़ फॉलो करूँगा या करूँगी, नहीं करूँगा, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए. तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको क्योंकि किसी ने बताया है इसीलिए आप ये फॉलो कर रहे हैं. आपके अंदर ये कन्विक्शन होना चाहिए कि क्यों ये चीज़ गलत है. जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर मैं काफ़ी झूठ बोलती थी. जैसे मूवीज़ के लिए झूठ बोला करती थी कि मैं मूवीज़ के लिए चली जाती थी बिना बताए, क्योंकि घर से रेस्ट्रिक्शन था कि नहीं मूवीज़ में पैसे बर्बाद नहीं करने, टाइम वेस्ट नहीं करना. और मुझे ये चीज़ गलत नहीं लगती थी. मुझे लगता था कि नहीं, मैं अभी मूवीज़ नहीं देखूंगी तो कब देखूंगी. अभी तो मेरी मतलब आई एम इन कॉलेज, लेकिन आई कैन एक्चुअली डू ऑल दीज थिंग्स. मतलब मेरी वो डेफिनेशन हुआ करती थी उस वक्त कि कॉलेज में है तो मैं बड़े मज़े कर सकती हूँ, मैं बड़े लेक्चर्स बंक कर सकती हूँ. तो मुझे बिल्कुल आई वॉज नॉट फीलिंग बैड कि जब मैं मतलब मुझे वो बहुत ख्याल नहीं आ रहा था कि क्यों झूठ बोलना है. जैसे मूवी जैसी चीज़ के लिए क्यों झूठ बोलेंगे आप. लेकिन मैं झूठ बोलती थी क्योंकि मेरे लिए वो मूवी तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी. हालांकि मन में ये चीज़ होती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है. मतलब झूठ बोल के आखिर हम क्यों जाएंगे. जैसे मैं कोई गलत चीज़, मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, मैं कोई गलत चीज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ. मतलब मुझे मेरी चीज़ को पेश करना या उसको मनवाना आना चाहिए. लेकिन मैं वो मनवा नहीं पा रही थी क्योंकि शायद मेरे पास वो पावर्स नहीं थे, मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी. तो आसान रास्ता ये था कि चलो झूठ बोल लो और अपना काम कर लो. तो मैं जब जाती थी मूवीज़ के लिए, बैठती थी, आई वुड लाफ, आई वुड एंजॉय विथ फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा थी कि यार मैं झूठ बोल के आई हूँ. तो वो जो 100% आपको मज़ा आना चाहिए, 100% आपको एक हैप्पी फीलिंग आनी चाहिए, वो नहीं आ रही थी. तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने इस चीज़ पे गौर करना शुरू किया कि आखिर वो कमी क्या है मुझ में जो मुझे इस चीज़ को करना पड़ रहा है, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है फॉर अ वेरी स्टूपिड टॉपिक, फॉर अ वेरी स्टूपिड थिंग. तो ये वाली एक मॉरल जो झूठ नहीं बोलना, ये तो आई थिंक हम सभी को पैदाइशी पता होता है कि झूठ नहीं बोलते हैं. तो फिर भी हम आज भी हम सब जानते हुए भी सफेद सा झूठ बोलते हुए हिचकिचाते नहीं हैं. बिल्कुल नहीं हिचकिचाते. हमें लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, मतलब हमने आज किसी के अच्छे के लिए झूठ बोला है. महाभारत में भी झूठ बोला गया था. अब वहां झूठ बोला गया था क्योंकि वो धर्म के लिए था. वे धर्म की व्याख्या भी बहुत ही हर इंसान के लिए वो डिफरेंट है. तो हर इंसान अपने हिसाब से बोलेगा कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही था तो मैंने वो झूठ बोल दिया, और वो सही, वो अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे रीज़न के लिए मैंने झूठ बोला था, तो मुझे इस चीज़ के लिए कोई अफसोस नहीं है. अब ये अच्छा बुरा अगर हम नहीं तय कर पाते, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं तय कर पाते, मतलब हम वो धर्म संकट में आ जाते हैं कि इस चीज़ के लिए झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए. तो ऐसे मौक़ों पे अगर आप चुप रहें वो ज़्यादा बेटर है, उस चीज़ को टाल दें वो ज़्यादा बेटर है. और अगर झूठ बोलना पड़े तब जाके कहीं ना कहीं उसके बाद उसे कहीं कन्फेशन कर दे कि ये झूठ बोलना पड़ा. लेकिन हमने इतने सिली रीजंस के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया है कि हमें ये रियलाइजेशंस भी नहीं होती हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं. चलो ये तो एक वाला मॉरल हुआ. ऐसे कई मॉरल्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे रिलेटिव में है, तो हम जैसे इंसेस्ट की बात कर लो, क्योंकि कितने लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन इन माय फैमिली, ये सही है या गलत है. अब मेरे इतने वीडियोस होने के बावजूद अगर मुझे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका मतलब है कि इनको पता है, इन सभी को पता है कि वो गलत है, फिर भी वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये किसी से वैलिडेशन चाहते हैं कि नहीं नहीं चलो ठीक है. अच्छा, पहली बात, इतने वीडियोस अगर लोगों ने देखे हैं इसके इंसेस्ट के ऊपर, इसका मतलब है कि लोगों ने डेफिनेटली ये जानने की ज़रूरत महसूस की है कि देखते हैं कि ये चीज़ है क्या,
इज इट कॉमन, इज ज़्यादा हो रही है कि नहीं। अब इतने वीडियोस और इतने मैसेजेस आने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बात को लेके इवन एनकरेजमेंट मिल रही है कि अरे चलो इतने लोग हैं जो इंसेस्ट में इन्वॉल्व हैं तो हम क्यों ना करें। मतलब जैसे आपने अपने आप को ये लेबल दे दिया है कि क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं तो हमें फुल ऑन इजाज़त है ये करने की। आपका मन नहीं मान रहा है, लेकिन क्योंकि आपको फिजिकल प्लेजर मिल रहा है आप इस चीज में अंदर और अंदर और अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हो, औरों का सहारा लेके, दूसरों का सहारा लेके। तो ये तो जैसे कि अकल होते हुए भी बेवकूफों वाली हरकतें हुई कि आपको पता है, आपने उसको अच्छे से समझा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आप अपने प्लेजर के आगे घुटने टेक रहे हो। मतलब आप लिटरली अपनी वाइजनेस, अपनी इंटेलिजेंस को गिव अप कर रहे हो फॉर अ वेरी फूलिश, वेरी टेम्पररी प्लेजर। अब यहाँ पे मॉरल्स कौन समझाएगा आपको और कौन रोकने आएगा आपको? कोई नहीं सिवाय आपके। तो ये मॉरल पुलिसिंग जो जिसे कहते हैं हम, ये मॉरल पुलिसिंग और कुछ नहीं, बस इट इज दैट फैक्ट, दैट थिंग जो हमें अकेले में टेस्ट करनी होती है कि जब आप अकेले हैं। आज क्यों इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या चीजें जो इमोरल है, या किसी को इनफैक्ट इवन इन रिलेशनशिप एक इंसान 2-2, 3-3 लोगों को डेट कर रहा है इकट्ठे, और उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि हम 3-3 लोगों को इकट्ठे डेट कर रहे हैं, या फूलिंग अराउंड विद 3 पीपल। इनफैक्ट वो बंदा अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा है कि यार मैं तो चलो एक साथ आई एम हैविंग 3 पीपल गोइंग क्रेजी ओवर मी एंड मैं आई एम मेकिंग अ फूल आउट ऑफ 3 पीपल। अरे यार तुमने उनको बेवकूफ बना लिया, लेकिन अपने आप के साथ क्या कर रहे हो तुम? मतलब यू फील you have done a very smart thing, but actually no, आपने वो immorality के इतने डीप में घुस गए हो आप कि आपको ये समझ भी नहीं आ रहा आपकी ये सही है या गलत है। मतलब दिस इज लाइक ये अंधकार की एक सीमा पार हो गई। तो ये वाली अकल कौन देगा आपको? मतलब ये टेस्टिंग या इसके लिए कोई आपके ऊपर पुलिसिंग नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की बात है। जैसे कि मैंने झूठ बोलने की बात कर ली, वो तो चलो काफी लोग बोल लेते हैं, उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। चोरी, अब कितने लोग हैं जो ये चीज कभी नहीं करते। मैं इसका आई मीन आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट। मतलब इसकी ये बहुत कद्र करने वाली चीज है कि कितने लोग हैं जो इतने स्ट्रिक्ट है इस मॉरल को लेके कि उनके सामने आप चाहे पैसों की तप्पी लगा दो या उनको पूरे ऐसे पूरे माहौल में छोड़ दो जहाँ पे बहुत सारे मौके हैं करने के, वो नहीं करेंगे। कुछ लोग नहीं करते हैं डर के मारे कि पकड़े गए तो पूरी जिंदगी में जो कमाई है इज्जत उस पर पानी फिर जाएगा। और कुछ है जो सही में समझते हैं कि नहीं, मैं ये पैसा या ये जो भी है वो चोरी करके खुश नहीं रह पाऊंगा। मतलब मैं अपने नाम अपने फैमिली के लिए खुशियां खरीद सकते हैं ना हम खुद के लिए, क्योंकि जब हम इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा हम और ज्यादा पॉवर्टी में और ज्यादा मुश्किलों में डूब जाएंगे। तो वो ये कर्मा वाली थियोरी बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो नहीं करते। मतलब आप उन पे पुलिसिंग हो नहीं हो, कैमरे लगाए हो नहीं लगाए हो, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब ये चोरी, फिजिकल चोरी आप नहीं करते, या तो इमेज के डर से नहीं करते या तो फिर अपने अंदर के मॉरल से नहीं करते, लेकिन वो अप्रिशिएटिंग चीज है। नाउ यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ कि अगर आपने इमेज के डर से वो नहीं किया है तो आपके लिए वो मॉरल सिर्फ और सिर्फ इमेज तक उसकी अहमियत है। यू डू नॉट वैल्यू दैट मॉरल एज योर ओन प्रिंसिपल। लेकिन अगर आप उस मॉरल पे टिके रहे इररिस्पेक्टिव कि देखो मन तो है ना हर दिशा में दौड़ता है, हर दिशा की तरफ आपको जाने के लिए थोड़ा थोड़ा टेम्प्ट करता है। इसका जो कंट्रोल है वो आपके इंटेलिजेंस पे है, और वो इंटेलिजेंस को अगर आप नहीं काबू में कर पाए तो इट इज ऑफ नो यूज। और मॉरल वैल्यूज इंटेलिजेंस के अंदर छुपी हुई होती है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट करना है कि अगर आप इतने ही मॉरली स्ट्रांग है तो जब आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है इररिस्पेक्टिव, आप वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि आपकी डिक्शनरी में वो गलत है। तो मॉरल वैल्यूज के लिए हर एक इंसान ने अपनी खुद की एक डिक्शनरी बनाई हुई होती है, अपनी एक खुद की एक बुक होती है, इंटरनल बुक होती है, मेंटल बुक होती है, जिसमें कुछ चीजें एब्सोल्युटली क्रॉस्ड होती है, क्रॉस मार्क होता है कि नहीं ये बस ये नहीं करना है हमें जिंदगी में, ये नहीं होगा मुझसे, ये मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और अगर ये फॉलो जो करते हैं वो इंसान ज्यादातर हम इस हाल में पाए जाते हैं कि जिनकी लाइफ सिंपल है, जिनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस कम है,
ये इंसानों को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास शायद लाइफ में कभी नहीं जाना पड़ता। काफी लोग हैं जो नहीं गए हैं, वो अपनी मर्जी, वो नहीं गए हैं अपनी जिद में, लेकिन जरूरत बहुत लोगों को है, ये आप जानते हो। तो अगर आप कहेंगे कि मैं भी आज तक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं गया या नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे फिट हो। ये आपका ईगो है, आपका घमंड है, आपका ब्लॉक है जो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं जाने देता। लेकिन कोई डिस्टर्बेंस की वजह से अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं जरूरत पड़ती जाने की, तो इसकी सबसे बड़ी एक मेन वजह ये है कि आपने अपनी लाइफ को बड़ा सिंपल रखा हुआ है। और वो सिंपल रखने के पीछे जो सीक्रेट है, वो सीक्रेट ये है कि यू हैव मेंटेन्ड योर मॉरल्स वेरी स्ट्रांगली। और इन लोगों को वो कॉम्प्लिकेशंस में पड़ते ही नहीं है कि ताकि उनकी लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्सेस आए। पर जिन लोगों के मॉरल्स स्ट्रांग नहीं है, वो आए दिन कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस में पड़ते हैं। फिर उनकी ईगो या उनकी इंटेलिजेंस है जो सारी इसी में इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर कैसे निकले। तो फिर वो एक जो उन्होंने गलत किया है उसके ऊपर और झूठ बोलो और गलतियां करो, और इसी दलदल में फंसते जाते हैं वो। तो एक पॉइंट पे उनकी लाइफ इतनी मिजरेबल हो जाती है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कि तब वो ये मुकाम पे आ जाते हैं कि या तो उनको हर चीज़ से नफरत हो जाती है, वो पूरे इमोशनली फ्रीज हो जाते हैं, या पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं कि मैंने तो गलती नहीं की। क्योंकि तब भी जो है ना, उनकी ईगो मेल्ट नहीं हुई है, वो तब भी दुनिया के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे साथ ये गलत हुआ है। तो मैंने अगर इसीलिए मैं और क्या करती या और क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था, आई हैड टू बिकम लाइक दैट। सो ये वाली जस्टिफिकेशन देके दी जस्ट गेट मोर एंड मोर एंड मोर इनटू डूइंग रॉन्ग थिंग्स। सो दिस इज हाउ वी मेक a simple small child, innocent child, into a mentally extremely complicated creature. And that is the complete responsibility of this lies in your individual hands. इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हाँ, एक लेवल होता है जब तक हमें समझ नहीं होती कि बाहर वाला जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है wherein we have to take control of things in our hand, कि जब हमें इस चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना है कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके लिए मैं अपने वैल्यूज को कम नहीं करूंगा। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड ही सिर्फ, then please put it in your comments and I'll answer. I'm not going to answer any questions on incest henceforward, so kindly do not message me on any social media regarding incest topics, क्योंकि मैंने जितना कहना था, जो कहना था, वो सारे मेरे previous videos में cover हो चुका है। And now I think I am not comfortable क्योंकि I'm just done, like I'm done with that topic at all. आप लोगों को मैंने जितना कहना था कह दिया है। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप किसी और को संपर्क कर सकते हैं, बट नॉट मी, बिकॉज आई विल नॉट बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप ऑल ऑफ यू कीप इन ग्रेट हेल्थ। थैंक्स।